तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में इंटरनेट स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, चाहे आपके फ़ोन में नेटवर्क सिग्नल हो या ना हो। इस ट्रिक की मदद से आप अपने फ़ोन की इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करने के बाद आपके फ़ोन की इंटरनेट स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। मैं आपको इसमें वो वाली एपिन सेटिंग नहीं बताने वाला जिसे अप्लाई करने के बाद आपका नेट कुछ समय तक सही चलता है। मैं आपको इसमें वो सेटिंग बताऊंगा जिसे अप्लाई करने के बाद आपका नेट परमानेंट के लिए हमेशा के लिए बिल्कुल सही चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। पहले आपको सेटिंग में जाना है, फिर डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क्स में जाना है और जिस सिम को आप इंटरनेट स्पीड बढ़ाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ नेटवर्क मोड 4G सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है एक्सेस पॉइंट नेम APN पर आपको जाना है। आपको न्यू APN नहीं बनाना है, आपको उसी APN पर जाना है और यहाँ पर आपको यूज़र नेम में www.google.com लिखना है। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, आप लोग लिख लीजिए www.google.com। ये सारे स्मॉल लेटर रहेंगे। फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर सर्वर में आना है। सर्वर में भी वही सेम चीज़ रहेगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और फिर यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन टाइप में पैप और चैप कर देना है। उसके बाद आता है मेन चीज़ APN टाइप। आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट SUPL वेब नेट और एक्सकैप को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नीचे आ सकते हैं और फिर यहाँ पर बेयरर को आप LTE या फिर अनस्पेसिफाइड पर सिलेक्ट कर लीजिए। दोनों आप करके देख सकते हैं। जिसमें आपका नेट अच्छा चलता हो आप उस सेटिंग को सेव कर लें। फिर सेटिंग को सेव करने के बाद आपको बैक आना है और पूरा होम स्क्रीन पर आ जाना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डाल देना है, एयरप्लेन मोड पर। फिर कुछ समय तक एयरप्लेन मोड पर रहने दीजिए, कम से कम 1 मिनट। उसके बाद आप एयरप्लेन मोड डिजेबल कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए आपके नेट में क्या फ़र्क आता है। अब आते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। इसमें आपको अपने सेटिंग में डाटा मॉनिटर सर्च करना है या फिर डायरेक्ट डाटा मॉनिटर में जाना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा नेटवर्क मैनेजमेंट। आपको वहाँ पर जाना है नेटवर्क मैनेजमेंट। आप डायरेक्ट नेटवर्क मैनेजमेंट भी सेटिंग में सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ फिर आपको उन ऐप्स को अनटिक कर देना है जो आप चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड डाटा ना कंज्यूम करें। तो जैसे कि मैं यहाँ PUBG को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ ऐप जिसे मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड डाटा यूज़ करें और बाकी कोई भी ऐप बैकग्राउंड डाटा यूज़ ना करे। इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद आपके ये जो ऐप हैं ये डाटा यूज नहीं कर सकते हैं, चाहे ये फोरग्राउंड में रन हो रही हो फिर बैकग्राउंड में। तो आगे बढ़ते हैं अब थर्ड स्टेप की तरफ, जहाँ पर आपको आना है अपने फ़ोन के अबाउट फ़ोन में और फिर यहाँ पर आपके अगर जो आपके पास वीवो फ़ोन है तो आप सॉफ्टवेयर वर्जन पर टच करते हैं या फिर अगर आपके पास कोई और फ़ोन है तो आप बिल्ड वर्जन पर टाइप करके डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। फिर आपको डेवलपर ऑप्शन में आना है, यहाँ आपको अलाउ कर देना है और फिर आपको नीचे आना है। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा टेथरिंग हार्डवेयर एक्सेलरेशन, आपको इसे इनेबल कर देना है। फिर आपको नीचे आना है और फिर यहाँ पर आपको विंडो एनिमेशन स्केल है तो आपको यहाँ 0.5 को कर देना है। इन तीनों को 0.5 पर कर दीजिए। फिर आपको नीचे आना है और फिर आपको ये फोर्स GPU रेंडरिंग को इनेबल कर देना है। फिर यहाँ पर एक आता है फोर्स 4x MSS से, आप इसे भी इनेबल कर सकते हैं पर इससे बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो इसे मैं छोड़ देता हूँ। फिर आता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, आपको इसे नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन से बैक आना है सेटिंग को सेव करके। तो यहाँ पर आप सेटिंग को सेव करके फिर बैक आ जाइए और जो भी रनिंग ऐप्स हैं रिसेंट ऐप्स आप उन सबको क्लियर कर दीजिए। फिर उसके बाद आप पाएंगे कि आपके फ़ोन की इंटरनेट स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ गई है और आपका फ़ोन फास्ट वर्क करने लगा है।
इससे आपकी वेब पे जो लोडिंग होता है यूट्यूब या किसी भी ऐप पर, वो लोडिंग कम हो जाएगी। आपका फ़ोन बिल्कुल फास्ट वर्क करेगा। आप खुद ये रियल टाइम में करके चेक कर लीजिए। अगर ये वीडियो गलत हुआ या फिर मैंने इसमें गलत बताई या काम नहीं करती है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं।